हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, गणेश जी प्रथम पूज्य, प्रथमेश्वर, विघ्नेश्वर और मंगल मूर्ति हैं। इनकी पूजा अर्चना विघ्न हरने वाली और मंगल करने वाली है। बिना गणेश जी की कृपा के कोई भी मांगलिक कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारे देश में गणेश जी की पूजा का विधान आदिकाल से चला आ रहा है। देश में गणेश जी के कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ऐसा ही एक मंदिर है गुजरात का श्री गणपति दादा मंदिर। भक्तों, एठोर गणपति दादा मंदिर से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब देवताओं के राजा इंद्र का विवाह हुआ तो बारात में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी देवताओं के साथ वक्रतुंड गणेश जी भी इंद्र की बारात में शामिल होने के लिए पहुंच गए। गणेश जी का हाथी जैसा स्वरूप, टेढ़ी व लंबी सूंड, सूप जैसे कान और विशाल तोंद के कारण देवराज इंद्र ने उन्हें अपमानित करके अपनी बारात से बाहर कर दिया। इंद्र के अपमान से गणेश जी क्रुद्ध हो गए। बारात में शामिल सभी देवी देवताओं के रथ तो आगे निकल गए, लेकिन एठोर और ऊंझा के बीच स्थित सोमनाथ महादेव के मंदिर के पास पहुंचते ही देवराज इंद्र का रथ फंस गया, क्योंकि गणेश जी के क्रोध के कारण उनके रथ के पहिए टूट गए। इस घटना से सभी देवी देवताओं को आभास हुआ कि ये गणेश जी का अनादर करने का परिणाम है। तब गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने एकत्रित होकर पुष्पावती नदी के तट पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इस पूजा के बाद भगवान शिव का परिवार भी देवराज इंद्र की बारात में शामिल हो गया, किंतु गणेश जी थकान के कारण चल नहीं पा रहे थे। तब शिव जी ने उनसे कहा, अहिठौर यानी यहीं ठहर जाओ। वही अहिठौर से एठोर नाम की उत्पत्ति हुई। गणेश जी एठोर में रुक गए और शिव जी, पार्वती जी व कार्तिकेय जी आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद माता पार्वती जी अपने पुत्र को छोड़कर जाने के लिए अनिच्छुक थीं। इसलिए वे ऊंझा में रुक गईं, जो आज उमिया माता जी के नाम से विख्यात है। कुछ दूर चलकर सिद्धपुर में कार्तिकेय जी प्रतिष्ठित हो गए। सिद्धपुर में आज भी कार्तिकेय जी का मंदिर विद्यमान है। भक्तों, विक्रम संवत 1356 में आतताई अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर गुजरात के अधिकांश मंदिरों पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसी समय इस मंदिर में भी आक्रमण किया और यहाँ स्थित यक्ष, गंधर्व, देवी देवताओं, किन्नर, कोचक, गजस्तर और नरस्तर आदि की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया, जिनके कई प्रमाण आज भी हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।